हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11 अकाउंट का चैप्टर 18 का पार्ट 29 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, तो ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 27 कह रखा है फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मर्चेंट ऑन 31 मार्च 2019। हमको ट्रायल बैलेंस दे रखा है मर्चेंट, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मर्चेंट का 31 मार्च 2019 को, ठीक है। और हमको बोल रखा है फ्रॉम द अबाव प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ए डेट। ठीक है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना 31 मार्च 2019 की। ठीक है, ये हमको जो बैलेंसेस दे रखे हैं डेबिट बैलेंस करके और क्रेडिट बैलेंस करके दे रखा है, और ये डेबिट बैलेंस कॉन्टेंट यानी इसका डेबिट बैलेंस ही मानो आप। ठीक है, ऐसा नहीं डेबिट बैलेंस कॉन्टेंट अलग होते हैं, एक जैसे होते हैं, डेबिट बैलेंस ही होते हैं। ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सब मान लो। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में क्या होता है कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट साइड में आता है, इधर ये डेबिट साइड में, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे सारे ये डेबिट बैलेंस हो गए। ठीक है, डेबिट साइड में जो भी आते हैं डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट साइड में आते हैं क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और बैलेंस शीट में जो हमारी लाइब्रेरी साइड में आते हैं उसको बोलते हैं हम क्रेडिट बैलेंस, और असेट्स में आते हैं उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। ठीक है, बस इतना फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें वहाँ दिख रही है हमको भरते जाओ। सबसे पहले फर्नीचर एंड फिटिंग, ये हमारी क्या है असेट्स है, तो असेट साइड में आ जाएगा, और डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस इन असेट्स में आएगा। ठीक है, फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग। ज़्यादातर तो ये जैसे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में अधिकतर चीज़ें जहाँ आती है वहीं आती है, बस फर्क का रहता है जैसे दो चीज़ें, जैसे कमीशन रिसीव्ड अलाउड रिसीव्ड होती है, अलाउड होती है, अलाउड वाली होती है डेबिट बैलेंस और रिसीव्ड वाली होती है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, रेंट इस तरह से रेंट रिसीव्ड वाली क्रेडिट बैलेंस, रेंट पेड होती है हमारी डेबिट बैलेंस। ठीक है, ऐसे चीज़ें जो इंटरेस्ट पेड हो गया हमारा क्या हो जाएगा डेबिट बैलेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा। ऐसी चीज़ें होती है ना उसमें उसके लिए बस होता है। ठीक है, ये अधिकतर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, जैसे आ गया कमीशन और आप जल्दी जल्दी में लिख दो उसको कमीशन आया सिर्फ, ठीक है, और लिखा हो उसके ऊपर क्रेडिट बैलेंस और आप जल्दी जल्दी में लिख दो डेबिट बैलेंस उसको, तब का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्नीचर एंड फिटिंग है 6400। उसके बाद है मोटर व्हीकल, जो हमारे असेट्स है कितनी है 62,500। मोटर व्हीकल 62,500। ठीक है, मोटर व्हीकल के बाद है बिल्डिंग 75900। बिल्डिंग भी हमारे असेट्स है, बिल्डिंग 75900। ठीक है, उसके बाद है बेड डेप्स 1250 रुपये, हमारा लॉस हो गया। तो बेड डेप्स कहाँ पे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं डेबिट बैलेंस साइड, तो डेबिट बैलेंस भी और प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ठीक है, 2 बेड डेप्स कितने हैं 1250। ठीक है, उसके बाद है बेड डेप्स के बाद है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स 38,000। ठीक है, सॉरी इधर ये क्रेडिटर नहीं है डेप्टर्स है। ठीक है, ये लिखने में मिस्टेक हो गई है, डेप्टर्स है, सन्ड्री डेप्टर्स है। ठीक है, ये लिखने में मिस्टेक हुई थी, क्रेडिटर को काट दो, क्रेडिटर नहीं है। ठीक है, तो सन्ड्री डेप्टर्स है 38,000 रुपये। कहाँ पे आते हैं असेट साइड में आते हैं सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री डेप्टर्स कितने हैं 38,000 रुपये। सन्ड्री डेप्टर्स के बाद है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 34,600। तो ये कौन सा स्टॉक हो गया 1 अप्रैल 2018 को, ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का लिखा था ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले, तो 2 ओपनिंग स्टॉक 34,600। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक लिखा गया। उसके बाद परचेसेस 55,750। तो परचेस भी इधर लिखा था ट्रेडिंग अकाउंट में, तो 2 परचेसेस 55,750। ठीक है, अभी परचेस रिटर्न होगा तो माइनस करना पड़ेगा, तो नेट परचेस बाहर लिखा है। ठीक है, इसलिए बंदर ही लिखा परचेस का अमाउंट। उसके बाद सेल्स रिटर्न 2,000 रुपये। तो सेल्स रिटर्न लेस होता है सेल्स में से, तो लेस सेल्स रिटर्न 2,000। ठीक है, ऊपर सेल्स लिख देंगे, फिर बाहर नेट सेल लिख देंगे। उसके बाद एडवर्टाइजिंग का है 4500 रुपये, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा एडवर्टाइजिंग, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 एडवर्टाइजिंग। ठीक है, कितने की 4500। उसके बाद है इन
एडवर्टाइजिंग के बाद इंटरेस्ट 1180, इंटरेस्ट कहाँ दे रखा है, डेबिट बैलेंस, ठीक है, तो डेबिट साइड में लिखाएगा। अभी इंटरेस्ट होता है क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड में लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा था इंटरेस्ट, पर इसे डेबिट और क्रेडिट का अंतर होता है बस, ठीक है। तो टू इंटरेस्ट कितना अमाउंट है, 1180 रुपये। इंटरेस्ट के बाद है कैश इन हैंड 6500, कैश इन हैंड हमारी करंट असेट्स होती है, असेट साइड में आता है। कैश इन हैंड 6500, ठीक है। कैश इन हैंड के बाद है अब डेबिट बैलेंस आ गया, काउंटेड वाले मैंने डेबिट बैलेंस ही करके गए, ठीक है, इसको अलग नहीं मानना है, इसको डेबिट बैलेंस ही मानना है, ठीक है। हमको इंश्योरेंस है 12500, इंश्योरेंस कहाँ पे आता है हमारा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। कौन सा बैलेंस है, डेबिट, तो डेबिट साइड में आएगा। तो टू इंश्योरेंस, ठीक है, 12500। अभी इस जगह होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, लाइफ का इंश्योरेंस, तो क्या होता है, ड्राइंग होती है हमारी, तो वो कैपिटल में से लेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जनरल चार्जेस 7820, तो जनरल चार्जेस भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इधर ही आएगा जनरल चार्ज, कितना अमाउंट, 7820। जनरल चार्ज के बाद है सैलरी 33,000 रुपये, सैलरी भी का डेबिट बैलेंस है, वो यहाँ पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, सैलरी 33,000, ठीक है। सैलरी के बाद है क्रेडिट बैलेंस आ गया, ठीक है। अब क्रेडिट बैलेंस में क्या सबसे पहले आता है, कैपिटल है कितना है, 1,28,900, तो कैपिटल का लिखा था है, लाइब्रेरी साइड में लिखा था है, तो मेरी लाइब्रेरी में कैपिटल 1,28,900 रुपये, ठीक है, ये कैपिटल का अमाउंट लिखा गया। उसके बाद है बिल पेबल 2,000 रुपये, ये भी यहीं लिखा था है लाइब्रेरी में, बिल पेबल 2,000 रुपये, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है मैंने, आपको पूरा फुल में लिखना है, लिख देता हूँ फुल में ही, बिल पेबल, ठीक है। इसके बाद है बिल पेबल के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000 रुपये, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी यहीं आता है लाइब्रेरी में ही, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, 25,000। सन्ड्री क्रेडिटर के बाद है बैंक ओवर सेल्स है, सेल्स 1,54,500, और क्रेडिट बैलेंस है, तो कहाँ पे लिखा था है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा था है, तो बाय सेल्स कितना है, 1,54,500, ठीक है, ये लिखा गया हमारा सेल्स का अमाउंट, ठीक है। इसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लाइब्रेरी साइड में लिखा था है, बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500, ठीक है। इसके बाद परचेस रिटर्न 1,250 रुपये, परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होता है, तो लेस करेंगे, परचेस में से लेस, परचेस रिटर्न 1,250। आपको अभी तक ये पता नहीं है कि कहाँ पे कौन कौन सा बैलेंस आता है, तो मैंने इसके पार्ट बना रखे हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लो, फिर एक बार वो वीडियो देख लो, ठीक है, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, पर प्लेलिस्ट में जाकर देखना, उसमें जो थंबनेल में हमने डाल रखा है जो टॉपिक है, ठीक है। परचेस में से कर दिया, उसके बाद कमीशन, क्रेडिट बैलेंस है कमीशन, तो कमीशन क्रेडिट बैलेंस कौन सी हो गई, रिसीव्ड वाली कमीशन हुई है ये, ठीक है। तो ये क्रेडिट में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस के, तो बाय कमीशन कितना अमाउंट लिखा है, 1,750 रुपये, ठीक है, ये लिखा गया। अब यहाँ के सारे बैलेंस लिखा गया, बस अब क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है। स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹32,500, ठीक है। स्टॉक 31 मार्च 2019 को उसकी वैल्यू बची 32,500, तो ये कौन सा स्टॉक हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हुआ 32,500, तो दो जगह लिखा था, एक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था, तो वहाँ लिखते हैं सबसे पहले बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,500, ठीक है, और एक लिखाएगा हमारा असेट्स में लिखाएगा क्लोजिंग स्टॉक 32,500, ठीक है, ये लिखा गया। अब बैलेंसिंग फिगर निकालना है, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट होगा, ग्रोस लॉस होगा, वो सब निकालना है हमको, तो निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्रेडिंग अकाउंट में नेट परचेस और नेट सेल बाहर लिख देते हैं माइनस करके, तो 55,750 में से माइनस करेंगे 1,250, तो नेट परचेस आ गया हमारा 54,500, ठीक है, 54,500
1540। ठीक है, ये आ गया हमारा नेट परचेस। और नेट सेल निकालते 154500 माइनस 2000, तो आया 1,52,500। ये आ गया हमारा नेट सेल 1,52,500, ये आ गया हमारा नेट सेल। ठीक है, अब निकालते हैं ग्रोस प्रॉफिट है, ग्रोस लॉस निकालते हैं। सबसे पहले करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड की टोटल, तो 1,52,500 प्लस 32,500, तो यहाँ की टोटल आ रही है 1,85,000। ये कहाँ की आ रही है? क्रेडिट साइड की 1,85,000 आ रही है क्रेडिट साइड की। ठीक है, अब करते हैं डेबिट साइड की टोटल, तो 54500 प्लस 34,600, तो टोटल आ रही है 89100। ठीक है, यानी कि कम आ रही है, ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा 89100 आ रही है डेबिट साइड की। ठीक है, तो क्या निकलेगा? टू ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन कितना निकलेगा? 1,85,000 में से माइनस 89,100 करेंगे, तो करते हैं 1,85,000 माइनस 89,100, तो आया हमारा ग्रोस प्रॉफिट 95900। ठीक है, तो यह आ गया हमारा ग्रोस प्रॉफिट 95900। ठीक है, अब टोटल कर देते हैं 1,85,000 इधर से डबल लाइन करके क्लोज, 1,85,000 डबल लाइन करके क्लोज। ठीक है, अब हम निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी कि नेट प्रॉफिट निकल रहा है, नेट लॉस निकल रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे? ग्रोस प्रॉफिट क्रेडिट डाउन या ब्रोट डाउन कर देंगे, तो बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन कितने से? 95900। ठीक है, अब निकालते हैं नेट प्रॉफिट निकलेगा, नेट लॉस निकलता है, नेट सेल नहीं, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, सबसे पहले करते हैं इधर साइड की क्रेडिट की टोटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 95900 प्लस 1750, तो आया यहाँ की टोटल आई है 97650। ठीक है, कितनी आई है? 97650। कहाँ की आई है? ये क्रेडिट साइड की। ठीक है, अब करते हैं डेबिट की टोटल, 1250 प्लस 4500 प्लस 1180 प्लस 12,500 प्लस 7820 प्लस 33,000, तो यहाँ की टोटल आ रही है 60,250, यानी कि कम आ रही है, 60,285 आ रही है, 60,250 डेबिट की आ रही। तो क्या निकलेगा? हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो निकालते हैं टू नेट प्रॉफिट, कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट 97650 में से माइनस 60,250 करेंगे, तो 97650 माइनस 60,250, तो आया 37,400 रुपये। तो 37,400 लिख देते हैं नेट प्रॉफिट के आगे, तो नेट प्रॉफिट के आगे 37,400। ठीक है, अब टोटल कर देते हैं 97650 डबल लाइन करके क्लोज, 97650 डबल लाइन करके क्लोज। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। ठीक है, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया इन दोनों का, ये पूरा कंप्लीट हो गए। अब नेट प्रॉफिट का क्या इफेक्ट होगा? कैपिटल में प्लस का इफेक्ट होगा, तो बैलेंस शीट टोटल करते हैं नेट प्रॉफिट को प्लस करके। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में टोटल नेट प्रॉफिट को ऐड करना है, तो ऐड करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है? 37,400, 37,400। ठीक है, अब बाहर असली अमाउंट लिख देते हैं 1,28,900 प्लस 37,400, तो 1,66,300। ठीक है, 1,66,300 ये असली अमाउंट लिखा गया। ठीक है, अब टोटल करते हैं लाइबिलिटी साइड की और असेट साइड की मैच आनी चाहिए, तो 1,66,300 प्लस 2,000 प्लस 25,000 प्लस 28,500, तो कितनी टोटल आ रही है? 221800। ठीक है, 221800 कहाँ क्या आ रही है? लाइबिलिटी साइड की 221800। ठीक है, लाइबिलिटी साइड क्या आ रही है? असेट साइड की करते हैं 6400 प्लस 62500 प्लस 75900 प्लस 38,000 प्लस 6,500 प्लस 32,500, तो 221800 यानी कि मैच आ रही है। ठीक है, तो यानी कि सही है, तो कर देते हैं दोनों साइड की टोटल 221800 डबल लाइन करके क्लोज, 221800 डबल लाइन करके क्लोज। ठीक है,
जैसे हमारी चैप्टर 5 में अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं थी, यहाँ कैपिटल और सारी लाइबिलिटी आती है, तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी रख दूंगा पूरे क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।